जागते रहो। जी सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये मेरी वाइफ के पेपर्स हैं और डॉक्टर ने बोला है डिस्चार्ज करना है उनको। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस चेक करके बताती हूँ। सर, यहाँ की डिटेल्स के हिसाब से दिखा रहा है कि 65,000 और भरने होंगे आपको। 65,000 और? ये किस बात के पैसे? ये क्या मजाक है ये? सर, मेरी बात तो सुनिए, यहाँ पे जो दिखा रहा है उस डिटेल्स के हिसाब से 65,000 और जमा करने होंगे। हमारी पॉलिसी जो है वो कैशलेस है, तो इसमें किस बात के पैसे, काय बात की मैं पेमेंट करूँ? मुझसे ज़्यादा बीमा कंपनी आपको बेहतर बता सकती है, मैं नहीं बता सकती। उनसे कांटेक्ट करें। हेलो। नमस्ते सर, मैं टीपीए डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। बताइए आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मेरी वीबी हॉस्पिटल ने भर्ती थी और अभी डिस्चार्ज करा रहा था उसको, और ये हॉस्पिटल ने मुझसे 65,000 रुपये मांग रहे हैं, जबकि मेरे पास कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये काय बात के, किस बात के पैसे? आप बागपत के रहने वाले हैं, वहाँ दिल्ली के मुकाबले इलाज का खर्च सस्ता है। हाँ, वो तो है। बीमा कंपनी ने इसी आधार पर आपसे प्रीमियम लिया था। इस बारे में सारे नियम और शर्तें आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं। ये कैसे है, मतलब अब और मैं कहाँ से अभी 65,000 रुपये लाऊं? सचिन के साथ जो हो रहा है उसे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये बीमा कंपनी उनके साथ मनमानी कर रही है, लेकिन यहाँ बीमा कंपनी की कोई आनाकानी नहीं चल रही है, बल्कि ये बीमा कंपनी का वो रूल है जिसे ज्यादातर लोग बीमा खरीदते वक्त नजरअंदाज कर जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रीमियम के कॉस्ट को शहर के मुताबिक जोन्स में बांटती हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहर में अगर आप रहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस बड़े शहरों के मुकाबले आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस बीमा का इस्तेमाल किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में करते हैं तो प्रीमियम का प्राइस डिफरेंस आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट सांगली या भोपाल में लेंगे तो उतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा जितना आप दिल्ली या मुंबई में जाएं। तो ये हमने डिसाइड किया था कि भाई जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको क्यों इतना बर्डन दिया जाए कि भाई वो एक्चुअली बड़े शहरों को सब्सिडाइज करें। तो इस लॉजिक से ये डिसाइड किया गया था कि हम शहरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ABC सिटीज में। जो मेट्रोज है उसको A में डालेंगे, जो सेमी मेट्रोज हैं उनको B में डालेंगे, और जो छोटे वाले शहर हैं उनको C में डालेंगे। विच मीन्स दैट कि जो C शहर का होगा, सिंस वहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के खर्चे कम होते हैं, तो नेचुरली वहाँ के उस शहर के लोगों को प्रीमियम भी कम पे करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने देश के शहरों को 3 जोन 1, 2 और 3 में बांट रखा है। एक जोन से दूसरे जोन के प्रीमियम में 10 से 12% का अंतर है। इस बात को ऐसे समझिए, 30 साल के सचिन अगर दिल्ली के पते पर 5 लाख रुपए के कवर की हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो 20,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अगर वो मेरठ के पते पर यही पॉलिसी लेते हैं तो इसके लिए 18,000 रुपए प्रीमियम बनेगा। बागपत में यही बीमा कवर उन्हें 16,000 रुपए में मिल सकता है। इस तरह जोन 3 का प्रीमियम जोन 1 की तुलना में 20% और जोन 2 की तुलना में 10% सस्ता है। जोन के आधार पर बटे प्रीमियम का असर क्लेम के पेमेंट पर भी पड़ता है। अगर आप जोन 3 में रहते हैं और जोन 2 के हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो क्लेम में 10% को पेमेंट का क्लॉज लागू होगा। जोन 3 से जाकर आप जोन 1 के अस्पताल में इलाज करवाएंगे तो 20% को पेमेंट लगेगा। को पेमेंट का मतलब है कि कुल बिल का पहले से तय हिस्सा पॉलिसी धारक को अपनी जेब से भरना होगा। सचिन के साथ भी यही हुआ। सचिन बागपत में रहते हैं और दिल्ली में इलाज करवाया, यानी जोन 3 से वो जोन 1 में इलाज करवाने पहुंच गए। पॉलिसी के को पेमेंट के नियमों के तहत उन्हें 20% अपनी जेब से देना होगा। हालांकि को पेमेंट का हिसाब अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको एक मेट्रो में ही जाके ट्रीटमेंट लेना है, तो देन उन केस में आपको एक ए सेगमेंट वाली पॉलिसी ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने बी या सी शहर में रहते हो लेकिन आपको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए बड़े शहर में जाना जरूरी हो जाता है,
तो अगर आपने वो पॉलिसी ए सेगमेंट की नहीं ली तो आपको एक 20% कोपे मिलता है, एंड जब आप क्लेम करते हैं तब आपको लगता है कि भाई ये चीज मुझे बताया नहीं। बड़े और छोटे शहर के हेल्थ प्लान में जो हम प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि एक छोटे शहर के अस्पताल की कॉस्टिंग बड़े शहर के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए प्रीमियम में ये फर्क भी आता है। वैसे अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो ध्यान रहे कि जब आप बीमा खरीदने जाएंगे तो आपको हेल्थ प्लान का दोनों ही विकल्प मिलेगा, यानी कि आप जोन वाइज प्रीमियम के तहत कम प्रीमियम वाला प्लान चुन सकते हैं या फिर ज्यादा प्रीमियम वाला रेगुलर हेल्थ प्लान भी चुन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सस्ते प्रीमियम के चक्कर में लोग बिना को पेमेंट के इस नियम को समझे ही जोन वाइज वाले कम प्रीमियम को चुन लेते हैं, लेकिन आगे जाकर अगर वो बड़े शहर में इलाज के लिए जाते हैं, जब इस बीमा की जरूरत पड़ती है तो क्लेम पेमेंट में को पेमेंट की बात सामने आते ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं। सचिन जैसी घटना से बचने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चुकाकर देश में कहीं भी पूरे कैशलेस कवर की सुविधा लेनी चाहिए। अगर आप रहने के लिए एक जोन से दूसरे जोन में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं तो अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें ताकि अगली बार पॉलिसी रिन्यू कराते समय प्रीमियम एडजस्ट हो जाए और क्लेम लेने के दौरान सचिन की तरह कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो जागते रहिए कि आप किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं, उसमें क्या प्रीमियम को लेकर जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है या नहीं।